लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो नज़ारा ही अलग था। आज हम लोग निकलने वाले उधर की मैरिज के लिए, और उसके लिए सबसे पहले हमें पकड़ना पड़ेगा फ़्लाइट, जो कि स्पाइस जेट ने उसमें रंग में भंग डाल दिया पूरी तरीके से। पता है क्यों? क्योंकि 4 बार ऑलरेडी वो फ़्लाइट का जो शेड्यूल है वो चेंज हो चुका है, और कुछ ऑपरेशनल रीज़न दिया है उन्होंने, जो कि फालतू का रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे भी बारिश नहीं है, उधर भी बारिश नहीं हो रही है जहाँ पे पटना हमें लैंड करना है, लेकिन कुछ ऑपरेशनल जो है वो चल रहा है उनका। तो देखते हैं, अभी जो 2:30 बजे की फ़्लाइट थी वो डिले होते होते अभी 10:30 की है। अभी हम लोग निकलने वाले हैं घर से, और उसके बीच में क्या क्या खिचड़ी पकने वाली है वो सब आप लोग को मिलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा, जो कि हम लोग रेडी हो चुके हैं। फाइनली हम लोग रेडी हैं अभी निकलने के लिए। अभी तो कोई मैसेज नहीं आया स्पाइस जेट की तरफ से कि फ़्लाइट अदर अभी चेंज हुआ है या फिर कुछ भी। तो अभी हम लोग उसी, मैंने बताया ना कि आपको 1 घंटे तो लगता है, बीच में कहीं मैसेज कर देंगे तो वो फिर टाइम लग ही लगेगा। चल रहे आ रहा, अभी चलेंगे। अब भी इनको खूब मज़ा आने वाला है क्योंकि मस्ती बहुत होगी, ओपन स्पेस खूब मिलेगा, डॉगी मिलेगा, सब मिलेंगे। अभी आवे को तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, और दिव्या भी रेडी है अपना फाइनल टच देने में, और मैं भी इधर रेडी हूँ। जब तक कोई उनका आता नहीं है कि फ़्लाइट चेंज या फिर कुछ भी करने का, तब तक बाकी सारे रेडी हो चुके हैं और एक्साइटमेंट बहुत हो रहा है। चलो। तो अभी कैब आ गई है, कैब का म्यूज़िक बज गया है, और अभी हम लोग निकलते हैं। घर की हालत ऐसी है, छोड़ दिया। अब अमीरा आएंगी तो वो केयर करेंगे। फिश को बाय बाय करो तुम लोग, चलो फिश को बाय बाय। बाय बाय। किसी किया? चलो अभी निकलते हैं, ठीक है। हमारी है। हमने पैक किया लिफ्ट को आया। चलो। हमें स्टेशन में पहुंचने में थोड़ी लेट हो गई, और मुझे लगता है कि जो हमें हाफ एन आवर का जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, वो हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम पहुंच गए। और मुझे लगा था कि मैं लेट हो गया हूं, और इनफैक्ट हम लोगों ने व्हील था वहाँ पे जो कि कैरी करता है, कैरी वैन था, तो वो हमें कैरी करके वहाँ पे लेके गया। और मुझे लगा था कि बहुत लेट हो चुकी है और बोर्डिंग भी हो चुका है कई लोगों का। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो नज़ारा ही अलग था, क्योंकि सारी पब्लिक जो थी ऐसे ही बैठी हुई थी, सब लोग कुछ बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि आखिर इतना एयरपोर्ट पे तो ऐसे कभी कभी पब्लिक को इतना देखता नहीं था मैं, और इतना आर्गुमेंट क्यों हो रहा था। तो जाके देखा तो एक बंदा जो था, जो स्पाइस जेट का था, जो कि भीड़ पूरी तरीके से उसको कवर की हुई थी, जाके पता चला कि आज ये बहुत परेशान थी। मीन्स कि हम लोग कैसे पहुंच गए हम लोग ही जानते हैं। देखो अभी देखो, इसमें हेलो बोलो। एक आर्मी वाले भैया ने हेल्प किया, क्योंकि हम लोग टिकट देख रहे थे ना, तो मोबाइल में कहीं टिकट मिल ही नहीं रहा था, तो उन्होंने पीएनआर नंबर लिया और डायरेक्ट जाके नंबर वो कार्ड ही लेके आ गए, टिकट ही लेके आ गए। तो ये बहुत बड़ी हेल्प होगी। फिर से वही प्रॉब्लम है, डिले। यहाँ पे लोग अभी फ़्लाइट आई भी नहीं है। थैंक यू। इनफैक्ट तो मैंने पूछ लिया एक बंदे से कि
पटना की जो फ़्लाइट है वो क्या मतलब निकलने वाली है। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम लेट नहीं आए हो, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, इनफैक्ट तुम बहुत जल्दी आ गए हो, क्योंकि फ़्लाइट अभी तक आई ही नहीं है। कब आएगी वो पता नहीं है, और कब बन के फ़्लाइट जाएगी वो भी पता नहीं है। एक्सक्यूज मी, पटना की फ्लाइट? हाँ, अच्छा मुझे लगा लेट हो गया। नहीं ऑलरेडी नहीं, अभी एकदम सही टाइम पे इस पे मेल करो। ये एक्चुअली गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलरेडी ब्लॉग बना के डाल चुका हूँ आज। तो वो और करो, दो हर जगह डाल ही दो अभी जहाँ भी हो। जितना ये तो अभी ट्वीट भी किया मैंने अभी एविएशन को, क्लाइंट को बोलेंगे। तो देख रहे हो अभी तक फ्लाइट भी नहीं आई। हम मुझे लगा था कि हम लोग लेट हो गए, लेकिन यहाँ पे तो अभी तक फ्लाइट भी नहीं आई है। और पटना के लिए ये तो मजाक ही हो रहा है एकदम बिल्कुल, क्योंकि हम लोग फ़्लाइट लेने के लिए आए थे और हमें लग रहा था कि लेट हो गए और कहीं फ़्लाइट छूट ना जाए। यहाँ पे आए तो पता चला कि अभी तक फ़्लाइट जो है अभी आई ही नहीं है, जो अभी जब आने वाली है उसके बाद कब बन के जाएगी, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। इस बार हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्पाइस जेट ने तो बकवास कर दिया। फ्लाइट जो आने वाली है ना वो आई नहीं है, जिस पे वो बोर्डिंग होती है। हाँ वो तो फ्लाइट आई नहीं और कोई स्टाफ नहीं दिख रहा स्पाइस जेट। ठीक है ना वो बंदा। तो उसको पूछा क्या? वो सब लोग वही पूछ रहे क्या बोल रहा हो? हाँ? कुछ नहीं बोला, बोला कि जब तक फ्लाइट आएगी नहीं देखो सब लोग कन्फर्म नहीं है यहाँ पे, किसी को आगे का कुछ पता ही नहीं। स्पाइस जेट का ये कंडीशन उसको है। पूछो, उसके ऊपर कोई तो सीनियर बैठा होगा। वो कह रहे कि फ्लाइट अभी आ रही है। फ्लाइट अभी आ रही है। ये सिर्फ स्पाइस जेट पे ही प्रॉब्लम। यहाँ से बंदे गायब हैं, यहाँ पूरे का पूरा जो पब्लिक है वो गायब है, यहाँ पे कोई देखने वाला ही नहीं है। देखते हैं अभी कब फ्लाइट आएगी, कब बनेगी और कब हम लोग जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ये सारे जो मेल हैं उस पर कंप्लेन करो। तो इनफैक्ट मैंने उनको बोला, ऑलरेडी मैं एक व्लॉग बना चुका हूँ उनके रिकॉर्डिंग और कंप्लेन भी करने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला कि जितना कर सकते हो करो, स्पाइस जेट की तो वाट लगानी है अभी ऐसा ही उन्होंने ऐसे करके बोला था। तो हम लोग अब बच्चे थे हमारे साथ और कैसे हम लोग जाते वो भी समझ में नहीं आ रहा है, कब फ्लाइट आएगी कब बनेगी, लेकिन देखते हैं अभी कब तक आती है। फाइनली ऐसा लग रहा है कि अब फ्लाइट आने की जल्दी है और लोग क्यू में लग रहे हैं। तो यहाँ पे लोग अभी क्यू में लगना स्टार्ट हो गए, तो हम लोग निकलते हैं। आप आयरा को ले लो, मैं सारी सामान। फाइनली ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी फ्लाइट में बैठ सकते हैं। पूरे आधे घंटे चलने के बाद थैंक गॉड कि वो फ़्लाइट आ चुकी थी और बनने वाली थी। और कैसे उन्होंने अरेंज किया वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने हाफ एन आवर के अंदर अरेंज कर लिया, क्योंकि जो हमारी बोर्डिंग की जो फ़्लाइट थी 10:30 थी, लेकिन 10:45 में हम लोग प्लेन के अंदर जा चुके थे। तो एक तरह से हमें खुद से ही एक लग रहा था कि हाँ हम अब टाइम से पहुंच सकते हैं। और इनफैक्ट जो आधे घंटे का जो उन्होंने डिले किया था ना, वो पूरा का पूरा वो भी कवर कर लिया फ़्लाइट के अंदर। तो वो हमें ऑलमोस्ट राइट टाइम पे उन्होंने पहुंचा दिया था पटना, जो कि हमें बहुत सुकून मिला था कि चलो। और पूरे के तरीके से हम लोग 1:30 बजे तक पहुँचे पटना, और पटना पहुँचने के बाद घर डायरेक्ट पहुँचे अभी। फाइनली पटना पहुंच गए और वो भी आधे घंटे लेट था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट फ्लाइट में ही कवर कर लिए। तो फाइनली अभी बाहर निकल के अच्छा लग रहा है कि हम लोग पहुंच गए, वरना एक टाइम ऐसा लग रहा था कि रात भर हम एयरपोर्ट पे ही रहने वाले हैं। पटना आ गए हम लोग। एक टाइम तो लग रहा था कि हम शायद आज नहीं आ पाएंगे, लेकिन आ गए। ऑन एयर इन लोगों ने 15 मिनट मैनेज किया, तो सिर्फ हम लोग 15 मिनट ही लेट रहे।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है पटना की और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, लेकिन ठंडी है और हल्की फुल्की है। एक्चुअली रात में का एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं कि रात को उठा मैं और मुझे लगा ना कि एसी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि एसी कम करता हूँ। तब जैसे ही ऊपर देखा तो देखा लोकेलिटी तो चेंज है, तब पता चला कि हाँ मेरी आँख अभी पटना में खुली है। तो ये है पटना की सुबह और ब्रश लेके मैं रेडी हूँ और आसपास ना मैरिज का ही, शादी का ही माहौल है। तो अभी चलते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था और नन्ही परी तो पहले से ही आके बैठी हुई थी कि आगे आयरा कब उठेंगी। और इन सब के बीच में ये है हमारा गार्डन जो कि अभी रिनोवेट हुआ है, मीन्स कि नए प्लांट्स लगे जो कि जल्दी ही आने वाले। सीजनल प्लांट्स हैं और ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अभी निकलने का टाइम आ चुका है। पटना में हमारा सफ़र यहीं तक था। अब हम लोग निकल रहे हैं सिवान के लिए। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 4 बजने वाले। 4:30 की ट्रेन है और आयरा अभी भी सो रही है क्योंकि हमारा स्टेशन जो है बहुत नज़दीक है घर से। तो इसको 5 मिनट और टाइम मिलेगा सोने के लिए और देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो हम फिर आते ना, यहाँ से फिर घर जाते ना। हाँ, खोइचा 2 मिलेगा तुमको, यानी कि 102 रुपये। एक ही साथ दे दीजिए 102 रुपया। उस बार कौन ढूंढेगा? तुमको इसका मतलब समझ में आता है? खोइचा तुम बताओ माँ क्यों देते हैं? इसलिए खीर बनाओ इससे। 50 रुपए का दूध ले लेना। हाँ, तो चीनी दे दीजिए, एक पुड़िया करके ना चीनी भी दे दीजिए, खीर बन जाएगा। नहीं, पुड़िया में हल्दी रहती। चल जिनके जो टकले हो जाते होंगे लेडीज लोग, उनका मांग कैसे होता है? चुप रहो। अटर पटर और हाथ नहीं आता। बॉटम ऐसा ही लगा कह रहा है राकेश के साथ खान का नाश्ता कह रहा है। क्या जानती है, बीवी और माँ जब 2 लोग होते हैं ना, मन रखने के लिए माँ का ही बात मानना जरूरी होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि बीवी तो भरी सभा में चप्पल चला के नहीं मारेगी, माँ तो पकड़ के कहीं पर भी मार सकती है, मार्केट में भी मार सकती है। इसके लिए ओ मामा जी चलिए। अरे पापा को मैं बोल दूंगा। पापा को कुछ बोलना है आपको? हाँ, बोलना क्या है? अरे ये कुछ नहीं है। अच्छा, उनको देना है? नहीं, किसको देना है? आशीर्वाद है। आशीर्वाद हमको ऐसे दीजिए ना। हो गया, हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, मामा मैं आने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पार्ले की बिस्किट कहाँ है? अब टाइगर हो गया। टाइगर हो गया। अच्छा, फिर हम लाएंगे। है ना? तो जल्दी आयरा अभी उठना बाकी है। लॉलीपॉप है, खाओ खाओ तुम खाओ। गुल हो गया, किधर उधर है। तो बाकी लोगों से मिल लिया, अभी चलते हैं अभी नीचे सामान लेके। तो ये है गार्डन के बारे में इस बार मैंने नहीं देखा क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आया था, लेकिन जब हम आएंगे वापस सिवान से पटना तो इसके बारे में बताएंगे क्योंकि बहुत सारे नए प्लांट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। और जैक बहुत शांत हो गया। जैकी कुछ बोलेगा नहीं? ठीक है, ओके। तो बाकी लोगों को जगाते हैं अभी। चलो चलो, टाइम नहीं बचा है। चलो 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 चलो। अरे वाह, लेके जाते हैं। कब मिलोगी? नहीं हो गया। कब मिलोगी? कब मिलोगी? कब चलो जय जय करो, पहले जय जय करो, जय जय करो। बाय करो, बाय। मिलो बच्चों। एक किसी दे के जाओ प्यारी। लव यू, लव यू। अरे बाबा, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। किटू घुमाने लेके गया, किटू को आगे पकड़ आगे लेके गया। तो हम लोग आ गए अभी विरार ना। अभी तो संजना भी आ जाएगी। वाह, ये विरार जैसा लगता है। संजना
संजना, तुम संजना से तो मिल नहीं पाई, मैं और आव्या मिली। मजा है ना? संजना डांस की, संजना मेरे साथ खेली और तुम डांस करते हुए उसको देखी, बस तुम डांस नहीं की क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता है। तुमको डांस करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मैं काशवी दीदी के घर पे तो डांस कर सकती हूँ। कह रही है क्या? काशवी दीदी के घर पे रहूंगी तो डांस कर सकती हूँ मैं। वहाँ पे डांस किया था इसने। इसको कहते हैं ठंडी में पसीना, ठंडी में करना। देख रही हो मैं जैकेट पहन के आया था पूरा। ठंडी में। ये इकलौती ऐसी ट्रेन है जो चेयर कार भी है, एसी भी है और हर तरह की सुविधाएं भी इसमें है। तो यहाँ पे भी देख लो, ये तो एक इसका बैकयार्ड है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो ट्रेन है पूरा का पूरा जो चेयर कार है, सीटू है, सीटू पूरा का पूरा चेयर कार है और स्लीपर भी है, जनरल बोगी भी है और पूरा मिला के ये कुल मिला के 20 से 25 बोगियाँ हैं इसमें। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं इसका। ये है स्लाइड और ये है मेरा फ्रेंड जो कि मुझे याद है अभी भी कि जब हम लोग बचपन में मिलते थे तो तब हम देशभक्ति विद्या विकास एकदम मस्त था ना। और वो अभी भी मिस करता हूँ, वो जो टाइम है ना, वो जो गोल्डन टाइम था, स्कूल टाइम तो। और छोटा वाला भाई सौरभ है, सौरभ से खेलता था मेरे साथ। हाँ, तो वो मिस करेंगे। अभी हम लोग बातें करेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिवान। ऑलमोस्ट 45 मिनट लेट था लेकिन पहुंच तो गए। तो सिद्धार्थ और परितोष आ चुके हैं। इस पर कैसे बैठ सकती हो? इस पर नहीं बैठ सकती, अभी चलेंगे। तो ये ससुराल पहुंच चुकी है अपने और मैं अपने मायके। तो अभी निकलते हैं घर से मिलते हैं। अभी देखते हैं कि मम्मी और पापा को पता है या नहीं।